विश्व में हर साल लगभग 3,500 टन सोने का खनन होता है। अकेले वैश्विक केंद्रीय बैंकों के पास ही इस बहुमूल्य धातु का 36,000 टन से अधिक का भंडार है। 15 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार मूल्य के साथ सोना पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने की छड़ें कैसे बनती हैं? अब जानिए उस संपूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया के बारे में जो कच्चे सोने को शुद्ध और प्रमाणित छड़ों में बदल देती है, जो राष्ट्रों की समृद्धि सुनिश्चित करती हैं। यह सब सोने के शोधन संयंत्र तक पहुंचने से बहुत पहले शुरू होता है। पहला कदम प्रकृति में सोने के भंडारों की खोज है। भूवैज्ञानिक और शोधकर्ता भूविज्ञान, स्थलाकृति और उन्नत प्रौद्योगिकी के ज्ञान का उपयोग करके संभावित क्षेत्रों की पहचान करते हैं। इसमें मिट्टी और चट्टानों के विश्लेषण से लेकर उपग्रह चित्रों और भूभौतिकीय मानचित्रण तक शामिल हो सकते हैं। एक बार संभावित क्षेत्र की पहचान हो जाने पर अन्वेषण शुरू होता है, जिसमें सोने की सांद्रता और खदान की आर्थिक व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए ड्रिलिंग नमूने लिए जाते हैं। सोने के भंडार कई प्रकार के होते हैं। कुछ भंडार कठोर चट्टानों के भीतर क्वार्ट्ज शिराओं में पाए जाते हैं, जिनके लिए भूमिगत खनन की आवश्यकता होती है। अन्य भंडार जलोढ़ निक्षेपों में बिखरे होते हैं, जैसे कि पुराने नदी तल, जहां खुले में खनन किया जा सकता है। खनन विधि का चुनाव भंडार की प्रकृति और उसकी गहराई पर निर्भर करता है। भूमिगत खनन में सोने की नसों तक पहुंचने के लिए सुरंगें और कुएं खोदे जाते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक काम है, जिसके लिए भारी उपकरण और विशेषज्ञ श्रम की आवश्यकता होती है। सोने से युक्त चट्टानों को विस्फोटकों से तोड़कर सतह पर लाया जाता है। खुले में खनन में अयस्क को निकालने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों को खोदा जाता है। इसमें आमतौर पर बड़े बड़े गड्ढे खोदना और टन मिट्टी और चट्टान को हटाने के लिए विशाल ट्रकों और उत्खनन मशीनों का उपयोग करना शामिल होता है। विधि चाहे जो भी हो, लक्ष्य एक ही है, सोने से युक्त चट्टान को निकालना। यह चट्टान दिखने में उन साधारण छड़ों जैसी बिल्कुल नहीं होती जिन्हें हम जानते हैं। यह सोने के साथ साथ अन्य खनिजों और अशुद्धियों का मिश्रण है। अयस्क निकालने के बाद उसे संवर्धन नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका उद्देश्य सोने को सांद्रित करना है, उसे चट्टान और अवांछित खनिजों से अलग करना है। पहला चरण भंगुरता है, जिसमें चट्टानों को विशाल भंगुर मशीनों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद इन चट्टानों को चक्की में पीसा जाता है, जिससे वे बारीक पाउडर में बदल जाती हैं, लगभग रेत जैसी, जिससे सोने के कण आसानी से अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद सोने को अलग करने का सबसे आम तरीका फ्लोटेशन है। इस प्रक्रिया में पिसे हुए अयस्क को बड़े टैंकों में पानी और विशेष रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में हवा के बुलबुले डाले जाते हैं और सोने के कण, जो जल विरोधी होते हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलते। वे इन बुलबुलों से चिपक जाते हैं और सतह पर आ जाते हैं, जिससे सोने से भरपूर झाग बनता है, जिसे सांद्रण कहते हैं। बाकी चट्टान, जो जल प्रेमी होती है, टैंक के तल में डूब जाती है। इसके बाद झाग को इकट्ठा करके अगले चरण में भेज दिया जाता है। एक अन्य व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि विशेष रूप से कम प्रतिरोध वाले खनिजों के लिए साइनाइड द्वारा द्रवीकरण है। खनिज पाउडर को बड़े ढेरों या टैंकों में रखा जाता है और तनु साइनाइड घोल से उपचारित किया जाता है। शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद भी सोना उच्च गुणवत्ता वाली छड़ों में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त शुद्ध नहीं होता है। वांछित शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रवीकरण चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर 99.9% होती है। द्रवीकरण की दो मुख्य विधियां हैं, विद्युत अपघटन द्वारा द्रवीकरण और पिसाई द्वारा द्रवीकरण। विद्युत अपघटन, जिसे वर्लवहील प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, एक विद्युत रासायनिक विधि है। इसमें अशुद्ध सोने को एनोड के रूप में गोल्ड क्लोराइड के विलयन में डुबोया जाता है। शुद्ध सोने को कैथोड के रूप में उसी विलयन में रखा जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड का अशुद्ध सोना विलयन में घुल जाता है और फिर कैथोड पर उच्च शुद्धता वाले सोने के रूप में जमा हो जाता है। मिलर प्रक्रिया एक पायरोमेटलर्जिकल विधि है जो उच्च तापमान का उपयोग करती है। अशुद्ध सोने को एक भट्टी में पिघलाया जाता है और द्रव धातु में गैसीय क्लोराइड प्रवाहित किया जाता है। क्लोराइड धात्विक अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके वाष्पशील क्लोराइड बनाता है या पिघले हुए सोने की सतह पर स्लैग जमा करता है। इन क्लोराइड और स्लैग को हटा दिया जाता है, जिससे शुद्धतम सोना प्राप्त होता है। मिलर प्रक्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस से तेज है, लेकिन आमतौर पर इससे प्राप्त सोने की शुद्धता थोड़ी कम होती है।
कई रिफाइनरियां दोनों विधियों के संयोजन का उपयोग करती हैं, जिसकी शुरुआत मिलर प्रक्रिया से होती है और फिर अधिकतम शुद्धता प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा और अधिक परिष्करण किया जाता है। जब सोना पहले से ही परिष्कृत और अपनी अधिकतम शुद्धता पर होता है तो इसे उन छड़ों में बदलने का समय आ जाता है जिन्हें हम जानते हैं। इस चरण में छड़ों के सही वजन और आयामों को सुनिश्चित करने के लिए सटीकता और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। शुद्ध किए गए सोने को फिर से भट्टी में पिघलाया जाता है, जिसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। पिघली हुई धातु को सावधानीपूर्वक सांचों में डाला जाता है। पिघलाने की दो मुख्य विधियां हैं, रिसाव विधि से पिघलाना और निरंतर विधि से पिघलाना। रिसाव विधि से पिघलाने की प्रक्रिया में पिघले हुए सोने को पहले से गर्म किए गए सांचों में हाथ से या स्वचालित प्रणाली द्वारा डाला जाता है। ये सांचे ग्रेफाइट या पिघले हुए लोहे के बने हो सकते हैं। प्रत्येक सांचा एक विशिष्ट वजन और आकार की छड़ बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे 1 किलोग्राम, 100 ग्राम या 12.5 किलोग्राम की बड़ी छड़ें, जिन्हें बार बाजारों में प्रसिद्ध गुड डिलीवरी कहा जाता है। रिसाव के बाद सोना सांचे के अंदर ठंडा होकर जम जाता है। एक बार जम जाने पर छड़ को निकाल लिया जाता है। निरंतर पिघलने की प्रक्रिया में तरल सोने को एक प्रणाली में डाला जाता है जो धातु को एक निरंतर पट्टी के रूप में जमा देती है। फिर इस पट्टी को विशिष्ट लंबाई में काटकर छड़ें बनाई जाती हैं। यह विधि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक कुशल है और छड़ों के आकार और माप पर अधिक सटीक नियंत्रण की अनुमति देती है। पिघलने के बाद खामियों, हवा के बुलबुले या दरारों की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए छड़ों का दृश्य निरीक्षण किया जाता है। फिर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए कठोर वजन और माप प्रक्रिया से गुजारा जाता है। प्रत्येक सोने की छड़ का सटीक वजन निर्धारित करने के लिए उच्च परिशुद्धता वाले तराजू का उपयोग किया जाता है। पिघलाने और तौलने के बाद भी सोने की छड़ को उसकी पहचान देना आवश्यक होता है। चिह्न लगाना एक महत्वपूर्ण चरण है जो छड़ को प्रामाणिकता और पहचान योग्यता प्रदान करता है। प्रत्येक निवेशित सोने की छड़ पर आवश्यक जानकारी अंकित होती है। इसमें छड़ का वजन ग्राम, औंस या किलो में, शुद्धता रेटिंग, रिफाइनरी का नाम या लोगो जो छड़ की उत्पत्ति और गुणवत्ता को प्रमाणित करता है, और एक अद्वितीय सीरियल नंबर शामिल है जिसकी मदद से आप छड़ के उत्पादन से लेकर उसकी अंतिम बिक्री तक की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। अंकन के बाद छड़ों को परिष्करण प्रक्रिया से गुजारा जा सकता है। कुछ रिफाइनरियां लोहे की छड़ों की सतह को प्राकृतिक और खुरदुरा रूप देना पसंद करती हैं, जबकि अन्य उन्हें चमक और सुंदरता बढ़ाने के लिए हल्के पॉलिश से सजाती हैं। और यह था आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।